किसी भी मासूम से पूछा गया बस एक सवाल उनकी जिंदगी के संघर्षों की पूरी कहानी बयां कर सकता है। बच्चों से सिर्फ इतना पूछना है कि उनके पेरेंट्स क्या करते हैं। कुछ ऐसे ही बच्चे जिनकी सुबह और शाम अभावों के साए में होती है, सहमे हुए रहते हैं, शरारतें नहीं करते क्योंकि गरीबी उनकी ख्वाहिशों के आड़े आती है। ऐसे ही बच्चों को सपना दिखाने की एक कोशिश की है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थान सिंह ने, ताकि खूबसूरत भविष्य मिल सके। आज बात थान सिंह की पाठशाला की, जहां पहुंची हैं कड़क रिपोर्टर उजाला गुप्ता और देखी एक अलग ही दुनिया। मम्मी पापा क्या करते हैं? मजदूरी। मम्मी खाना बनाती है, पापा काम करते हैं। खाना बनाती है? नहीं, कहीं और। पापा रिक्शा चलाते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं? मजदूरी। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी घर में झाड़ू पोछा करती है, पापा पार्क में अगर यहाँ पढ़ाई नहीं कर रही होती तो अभी घर पे क्या कर रही होती? झाड़ू पोछा। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? फौजी, प्लीज, टीचर, प्लीज, प्लीज, मैम, टीचर, IPS, पुलिस ऑफिसर। मेरे आसपास आप जो ये खिलखिलाते चेहरे देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में कल तक कबाड़ के थैले हुआ करते थे। भविष्य अंधकार में दिखता था, लेकिन आज इनके हाथों में कलम है, किताबें हैं और आंखों में बड़े बड़े सपने। ये सपने दिखाए हैं एक वर्दी वाले ने, वही वर्दी जिसे देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बच्चे उन्हें देखते हैं तो खुशी से झूमने लगते हैं। लाल किला हमारे जस्ट उस साइड है और इस साइड एक पाठशाला चलती है। वो पाठशाला जहाँ पे थान सिंह जी बच्चों को, उन नन्हे परिंदों को उड़ना सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं। थान सिंह की पाठशाला, 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 थान सिंह की पाठशाला। कौन है थान सिंह? नमस्कार थान जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए मैम। ये इतनी सुंदर पाठशाला आपने बनाई है, शुरुआत कैसे हुई? ये पाठशाला 2015 में स्टार्ट करी 5 बच्चों से। ये वही बच्चे थे जो कभी स्कूल नहीं गए थे, जिन्होंने कभी पढ़ाई के बारे में सोचा भी नहीं था। बस इनको अपने रास्ते में मस्त थे, बस उस रास्ते में जाके छोटी सी रुकावट डाल दी मैंने कि बेटा पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें समझाया, गुटखा खा रहे हैं, भीख मांग रहे हो, बोतलें बिन रहे हो, तो सोचा जब मेरे एरिया में ये बच्चे हैं तो क्यों ना इन बच्चों को इन चीज़ों से रोका जाए। क्योंकि उन बच्चों को देख के मुझे अपना पुराना समय याद आ गया था, क्योंकि मैं भी ऐसी था। और वहाँ मेरे पिता मेरे साथ खड़े हुए थे। यहाँ मैंने पता किया कि कोई इनके माता पिता को इन चीज़ों की टेंशन ही नहीं पढ़ाई के बारे में। तो मैंने कहा स्कूल के बारे में पूछा कि बेटा स्कूल, तो उन्होंने बताया कि हम स्कूल नहीं जाते हैं। उनके माँ बाप के पास गया, उनके माँ बाप से बोला कि भाई स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को भेजो, क्यों नहीं पढ़ाते इन बच्चों को। तो उन्होंने कहा बाबूजी कहाँ पढ़ाएं, बहुत मुश्किल है पढ़ाना। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा स्कूल मत पढ़ाओ, कम से कम इन्हें यहाँ पर ये बच्चे, ये जो लाल किले पे आप काम करो, ये बच्चे पैसे मांग रहे हैं, ये क्या कहते हैं गुटखा खा रहे हैं, बोतलें बिल रही, ये तो गलत है ना। उन्होंने कहा अंकल गलत है। तो मैंने कहा ये चीज़ आप नहीं करो, इन बच्चों को आप यहाँ भेजो पढ़ने के लिए। उन बच्चों को वहाँ खींच के लाके इस मंदिर में बैठाया। 5 बच्चों से पाठशाला चालू करी 2015 में। खाली ओनली बेसिक स्कूल नहीं, और जैसे जैसे 5 से 10 बच्चे हुए, 15 बच्चे हुए, 20 बच्चे हुए, बच्चे बैठने लग गए। उन्हें चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, समोसे डेली खिलाता रहा। बस मेरा मेन मकसद यही था कि उन बच्चों को जो गलत चीज़ें उन चीज़ों से दूर करना। जब थोड़ा टाइम हुआ तो बच्चों ने कहा अंकल हमें पढ़ाई के लिए कॉपी किताबें तो दो। मैंने कहा लो बेटा कॉपियाँ लो। बच्चों ने कॉपियाँ ली, पढ़ने लगे। 50, 60, 70 बच्चे हो गए। बच्चे 60-70 बच्चे हो गए
बढ़ता चलेगा, चलते 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 मैंने यहीं करीब परमानेंट टीचर रखी। मैंने कहा देखो बेटा, मेरी नौकरी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के संग अगर, क्योंकि अगर इन बच्चों को वापस वहीं ढकेलना है तो पढ़ाई से दूर रखना पड़ेगा, और अगर पढ़ाई से नज़दीक रखना है तो इन बच्चों के साथ ही रहना पड़ेगा। उन बच्चों को वापस यहीं परमानेंट रखा, टीचर भी रखी, 2 टीचर रख दी उस समय, ताकि उनको अपनी तनख्वाह से देता रहा। कब की बात है ये 2016, 17, 18, 19, 20 तो पैसे देता रहा। फिर 2020-21 में मेरे साथ NSS जुड़ा, माता सुंदरी कॉलेज, उन बच्चों ने पढ़ाया, फिर उन्होंने पढ़ाया। तो फिर 2022 में जब मेरे अफसरों को पता चला लॉकडाउन के बाद, तो अफसरों ने इन बच्चों के एडमिशन कराए। आपकी टीम के लोगों ने? हाँ जी, दिल्ली पुलिस के सारे सीनियर अफसरों ने इन बच्चों के एडमिशन कराए। एडमिशन कराने के बाद इन बच्चों को एक पढ़ाई की लगन तो थी, और बच्चे पढ़ना चाहते थे। बच्चे बड़े खुश हुए स्कूल के नाम पे कि मैंने कहा स्कूल जाओगे, क्योंकि मेरे पास वैसे फॉर्मल एजुकेशन के पास कोई प्रमाण नहीं था, और बिना प्रमाण के एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं। तो प्रमाण देने के लिए इन बच्चों के मैंने स्कूलों में एडमिशन कराए। बच्चे बड़े ही खुश होके गए स्कूलों में। बहुत सारे बच्चे आते होंगे, कई बच्चे वापस भी चले जाते होंगे। बहुत होता है मेरे साथ, आते चले जाते हैं। कई बच्चे जो कई ज़्यादा जिनको नहीं समझ पाता, तो फिर क्या कर सकता हूँ, हर किसी के पीछे तो नहीं भाग सकता, मगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है उनको बिल्कुल मोस्ट वेलकम स्वागत करता हूँ। उनका एडमिशन वगैरह उनको सब कुछ फ्री माइंड कर देता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत हेक्टिक हो गया है, ऑफिस भी संभालूं, घर भी संभालूं, फिर इतने सारे बच्चों को संभालूं? हेक्टिक तो लगता है, मगर क्या करें, सपने भी तो दिखाए मैंने। गलती मेरी है ना, आपकी थोड़ी है गलती इसमें, और उन लोगों की गलती थोड़ी है। इन्होंने सपने मेरे ऊपर देखे ना, कि अंकल ने हमें क्यों दिखाए सपने। हम तो अच्छे भले खूब मस्त घूम रहे थे, कूड़ा बिन रहे थे, गुटके खा रहे थे, मस्त होके कर रहे थे, क्यों अंकल ने सपने दिखाए। तो सपनों को पूरा तो मैं ही करूँगा ना, चाहे भीख मांग के करूँ, चाहे हाथ जोड़ के करूँ, कौन करेगा? कोई है तो आगे करेंगे। जब दिखाएं तो पूरे मैं ही करूँगा इनको, चाहे इनका बाप बन के, चाहे इनकी माँ बनकर, चाहे इनका भाई बनकर, चाहे इनके लिए कुछ भी बनकर, मैं ही सब कुछ इनका। ये बच्चे जो आते हैं, जिस एरिया से आते हैं, जैसा बैकग्राउंड होता है, इनको हैंडल करना तो काफ़ी टफ होता होगा। थोड़ा टफ रहता है, लेकिन हम ग्रेजुअली बच्चों को हमने सिखाई है ये चीज़ें, एंड धीरे धीरे बच्चों ने भी ये चीज़ सीखी है कि कैसे डिसिप्लिन में रहना इम्पॉर्टेंट है। और अब जब भी हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ करने को बोलते हैं, तो वो खुद ही वो चीज़ पहले से ही करके रख लेते हैं। शुरू में बच्चे कैसे कैसे काम करते हैं? शुरू में जैसे होता है कि शरारत करना, बातें करते रहते हैं, सुनते नहीं है बात को। लेकिन अब तो ऐसा होता है कि जैसे सर ने एंट्री की या टीचर्स भी आते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपनी क्लासेस में जाकर बैठ जाते हैं और बुक्स खोल लेते हैं कि मैम आ गई है तो पढ़ाई का टाइम हो गया है। अक्सर हम जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सिस्टम का रोना रोते हैं, रिसोर्सेज के अभावों के बारे में कोसते रहते हैं। लेकिन हम जब थान सिंह की पाठशाला में आए तो हमें एक चीज़ पता चली और फील हुई कि एक इंसान अगर वो चाहे तो अपने सपनों के अलावा बहुत सारे लोगों के सपने पूरे कर सकता है। और इसके लिए न बड़ी बड़ी इमारतों की ज़रूरत है, न भारी भरकम फंड की ज़रूरत है, और न ही बहुत गंभीर सिस्टम की ज़रूरत है। तो बस एक ऐसे दिल की जो अपने ही तरह लोगों को ट्रीट करता हो, और एक उम्मीद की कि कल सब और बेहतर होगा, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि बाकियों के लिए भी। कैमरा पर्सन मोहम्मद अली के साथ मैं उजाला गुप्ता, कड़क। थान सिंह जैसे लोग हमें ये याद दिलाते हैं कि बदलाव लाने के लिए बड़ी ताकत नहीं, बस एक बड़ा दिल होना चाहिए। तो आप भी सोचिए कि आप अपने आसपास किसी की जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव कैसे ला सकते हैं। फिलहाल आज की खुश खबर में बस इतना ही। मैं मानसी सिंह ठाकुर आपसे फिर मिलूंगी एक नई खुश खबर के साथ हर सुबह 7 बजे। और जाते जाते इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका हर लाइक इन बच्चों और थान सिंह जैसे लोगों के लिए एक हौसला है। ये बताता है कि उनकी मेहनत देखी भी जा रही है और एप्रिशिएट भी की जा रही है।